वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ अ पंजाबन मुठियार। तो एज ऑफ नाउ आपको पता है कि मैं नॉर्वे में रहती हूँ और ये ऑलमोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड। तो आज मैं आपको एक बहुत ही नई जगह पे लेके जाने वाली हूँ। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट इट्स रिलेटेड टू नॉर्थ पोल। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा बहुत ही मन था, मेरा ये ड्रीम था लाइफ का कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ और आई वांटेड टू mesmerize समथिंग। तो उसके लिए फाइनली बहुत ज़्यादा काम किया और मैं फाइनली आज इस काबिल हुई हूँ कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ट्रिप होने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर करूँगी आपके साथ ताकि आपको और ज़्यादा पता चले कि नॉर्थ पोल हाउ द लाइफ इज़ देयर ऑन नॉर्थ पोल। तो मेनली मुझे यही होता है कि हाँ जी, कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर हम दिन रात बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वी नीड सम लेजर टाइम एज वेल। तो मैं कई लोगों को देखती हूँ आसपास, मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कि काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट इन्जॉयमेंट, वेयर इज़ द एन्जॉयमेंट? तो एन्जॉयमेंट, पर्सनल एन्जॉयमेंट विद फैमिली एन्जॉयमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप गधों की तरह काम करे जा रहे हैं और इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। तो आप कमा किस लिए रहे हैं? मेरा यही मानना है कि अगर आप कमा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने मन को खुश करने के लिए आपका जो भी मन है, कहीं पे घूमने का मन है, कुछ पैम्परिंग करने का मन है खुद को, या किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, तो वो चीज़ लेना हम डिले करते रहते हैं कि हाँ जी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बट अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप ले लो। अगर आप इनफ कमाते हो तो आप उस कमाई से अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड। तो ऐसे ही मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, एक मेरा ड्रीम था फ्रॉम सिंस पास्ट 10 years। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर चुल मची हुई थी कि मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है, मुझे वो चीज़ देखनी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, लाइक हाउ इट वुड लुक लाइक। तो अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, तो मुझे कैसे दिखेगा। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है करने के लिए। तो मैं उसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी एंड फाइनली वो दिन आ गया कि मैं इनफ चीज़ें जमा करके मैं वो चीज़, अपना सपना पूरा कर रही हूँ और ये मेरा लाइफ टाइम व्हाट वी से अचीवमेंट रहेगी मेरे लिए लाइफ टाइम। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक्साइटमेंट के चक्कर में मुझे रात को नींद भी नहीं आई है और मैं 4 बजे सुबह के बोल सकते हैं, सुबह के 4 बजे सोई हूँ। वहाँ पे मैंने अकोमोडेशन बुक करी है, तो वहाँ पे सेल्फ सर्विस किचन भी है। तो मैंने जब मम्मा को ये बताया कि सेल्फ सर्विस किचन भी है वहाँ पे, एंड तो हमारी पंजाबी मम्मियाँ तो यही चाहती हैं कि उनका बच्चा भूखा ना रहे तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, सब राशन लेके जाओ, तुम मसाले लेके जाओ, चावल लेके जाओ,
सेवइयाँ लेके जाओ, जो मतलब कि इजीली कुक भी हो जाए इंडियन खाना, ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाना, होटल से बाहर जाना थोड़ा सा रिस्की भी है वहाँ पे। तो इट्स बेटर कि अगर ये फैसिलिटी है अकोमोडेशन में तो हम उसको यूटिलाइज करें और घर का खाना खाएं। एंड आई ऑलवेज प्रेफर टू ईट एट होम मेड फूड। तो अभी मेरा जो चाइल्डहुड वाला फेज़ दोबारा से आ गया है कि मैं आलू की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी और साथ में छोटी छोटी रोटियां या परांठियाँ बना लूँगी और साथ में थोड़ा सा अचार रख लूँगी, और ये मैं वहाँ पे पहुँच के खाऊंगी, ताकि मुझे बाहर ना निकलना पड़े रात को, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 4 बजे की यहाँ से, ओस्लो से, और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी 7 बजे। और इवन दो नॉर्वे में मिडनाइट सन होता है, बट द डिनर टाइम विल बी देयर। तो मुझे वहाँ पे जाके इंस्टेंटली बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या फिर फॉर डिनर कि मुझे घर का खाना आराम से मैं बैठ के खाऊंगी अपने बेड पे। तो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा फटाफट से दिखा देती हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज पतले पतले लंबे लंबे काट लिए, और अभी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं ऑलवेज। तो ऑलिव ऑयल मैं थोड़ा सा डालूँगी, मैं ज़्यादा ऑयली फूड पसंद नहीं करती हूँ, मैं हेल्दी खाना पसंद करती हूँ। तो मैं अच्छे से प्याज और हरी मिर्च इसको भून लूँगी। जितनी देर प्याज होता है उतनी देर मैं आलू काट लेती हूँ। तो आलू भी मैं ऐसे 2 पार्ट्स में करके पतले पतले काट रही हूँ, ताकि जल्दी से बन जाए सब्ज़ी मेरी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी 11:40 हो गए हैं और मुझे 1:30 बजे निकलना है। हाँ, पे बाहर एक चीज़ तो है कि बहुत ही ज़्यादा काम आपको खुद से ही करना पड़ेगा, सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा, सफाई, खाना, कपड़े, बाहर का, घर का, तो एवरीथिंग हम बन जाते हैं सेल्फ सफिशिएंट बाहर रह के। अब ऐसे में हम छुट्टियां मनाने के लिए घर जाते हैं और मम्मी का बना बनाया गरम गरम खाना हमारे सामने आ जाता है। ओ माय गॉड, उसमें तो कोई और चीज़ ही नहीं है। मतलब कि मम्मी तो किचन में एंटर नहीं होने देते कि तू बैठ जा, पर हमसे बैठा नहीं जाता। अब क्या करें, आदतें पड़ गई हैं कि खाना खाया, बर्तन फटाफट डिश वॉशर में लगा दिए। ठीक है, छोटे होते क्या होता था कि हाँ जी वहीं पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, बेड पे खाना आ रहा है, बेड से आगे से प्लेट आ रही है, बस वहीं से प्लेट जा रही है, उधर से उधर पड़े हैं पांडा की तरह। मम्मी ने कुछ कह दिया कुछ करने के लिए बिल्कुल नहीं हिलते थे, बिल्कुल भी नहीं हिलते थे। कितना पैम्पर्ड करके रखा था। मैं अब सोच रही हूँ कि मम्मी पापा ने हमें कितना पैम्पर्ड करके रखा था। मेरे बच्चे होंगे, मैं तो मैं उनको काम पे लगाऊंगी ऑब्वियसली। ये प्याज भी पतला पतला ही करना है, मोटा नहीं होना चाहिए, फिर वो टेस्ट नहीं आता है सब्जी में ना। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक आलू के हिसाब से, मेरे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर मेरा खुद का पीसा हुआ है घर पे, मैंने रोस्ट करके जीरा पाउडर रखा हुआ है। और ये धनिया पाउडर, और ये आ गई हल्दी थोड़ी सी। ठीक है, बस इसको मिक्स करो। मैं रेड चिली यूज़ नहीं करती, सिर्फ ग्रीन चिली को ऐसे मैं पहले ही भून लेती हूँ, उसका ही बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है।
तो अभी मैं आलू डाल दूंगी इसमें। अच्छे से मिला लो। थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें ताकि सब्जी नीचे ना लगे, क्योंकि मैं ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे पानी डाल देती हूँ ताकि सब्जी नीचे ना लगे। अब इसमें बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट जाने वाला है, एंड वो है अमचूर पाउडर। इसमें इसको डालने से जो सब्जी में निखार आता है ना, टेस्ट आता है मज़ेदार। अब इसको हम रख देंगे 15 मिनट के स्लो, वेरी स्लो फ्लेम पे। अब ये मिक्स हो गया है, तो आप कड़छी ऐसे बीच में रख सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी थोड़ी स्टीम बनती भी रहे और निकलती भी रहे, ठीक है। तो अभी मैं पीछे वाला स्टोव जगा के इसको स्लो पे रखूंगी ताकि ये अपने आप स्लो मोशन में बनती रहे। उतनी देर हम बनाते हैं रोटियां। तो मैं छोटी छोटी परोंठियां बना रही हूँ आज। बनाने के लिए मैं देसी घी यूज़ करूँगी थोड़ा सा, ताकि मुझे वही बचपन वाला टेस्ट आए, पूरा ऑथेंटिक। बिना हाथ लगाए फूल रही है, परांठे भी फूल रही है। ये होता है मम्मियों के सिखाने का जादू। ये देखो अपने आप फूल गई। एक परांठी हमारी बन गई है बहुत अच्छे से, और हम इसको रखेंगे पैक करने के लिए। दूसरी हमारी बन रही है। आई मम्मी, ये 3 मेरी हो गई हैं, और मैं इसको फॉइल पेपर में नहीं रैप करती। मैं हमेशा बेकिंग पेपर में रैप करती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं ये सिर्फ बेकिंग पेपर यूज़ करती हूँ। तो मैं डब्बा माइक्रोवेव सेफ है, तो मैं इस डब्बे में ही माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी अपना खाना। तो रोटियां तो मेरी पैक हो गई हैं अब। और मैं सब्जी देखती हूँ कि सब्जी का क्या हाल है। अब
कि और थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए, ये मेरी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है, आलू प्याज की सब्ज़ी, और साथ में मैंने थोड़ा सा आम का अचार रख लिया अपना देसी। तो ऑल सेट फॉर द डिनर। अब चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ, जो लास्ट टाइम पैकिंग होती है, एंड आई एम रेडी टू गो। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, खाना खा लिया है मैंने, सारी पैकिंग कर ली है। एज़ पर आप देख सकते हैं। तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। मैं ऑलरेडी टू द पॉइंट टाइम पे हूँ, तो मुझे फटाफट ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन स्टेशन जाना है। मुझे 10-15 मिनट लगेंगे। ट्रेन स्टेशन से मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगी 20 मिनट में। फिर मैं आपको आगे अपडेट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 11। 11:54 पे आएगी। अभी 48 हुए हैं, तो मैं 5 मिनट पहले ही आ गई हूँ। दैट इज़ गुड। इन एडिशन टू दिस, ये ओस्लो लुफ्थान जो है, ये वाला ओस्लो एयरपोर्ट, तो फ्लाई टोगेट नाम की एक और ट्रेन चलती है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। पर थोड़ा सा ये लग्जरी ट्रेन है, तो ऑलमोस्ट डबल टिकट प्राइसेस हैं इससे। तो ये VY से कनेक्टेड है, जिसमें मैं जा रही हूँ। 118 NOK नॉर्वेजियन क्रोन है इसकी फीस, और इसकी फ्लाई टोगेट की समथिंग 200 एंड समथिंग टिकट है। तो मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि मुझे VY वाली मिल जाए, जो सस्ती वाली है। बट अगर नहीं मिलती है तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं फ्लाइट टोगेट बुक करवा लेती हूँ। तो लकीली आई गॉट वन। सो मेरी ट्रेन आ गई है, तो अभी मैं चढ़ती हूँ। तो मैंने अपनी सीट ले ली है, यहाँ पे मैंने अपना सामान रख लिया है। तो ऑल सेट। ओस्लो में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, और मुझे ज़्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, और एयरप्लेन में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं गर्म कपड़े ही पहनूँ। थोड़ी सी गर्मी चाहे बंदा सहन कर लेता है, पर जब ठंड लगती है तब सहन नहीं होती है, और यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता है, तो ऐसा अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। तो मैं आ गई हूँ ओस्लो लुफ्थान। इट्स अ गार्डरमोन स्टेशन। इट्स ओस्लो एयरपोर्ट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गई हूँ, और अभी चेक इन करवाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं अपना बैगेज वगैरह चेक इन डेस्क पे दूँगी। फिर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। आई होप एवरीथिंग गेट्स गुड। पोलर बियर मुझे दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ मुझे पोलर बियर ही देखना है मेनली। पोलर बियर, पोलर फोक्सेस, रेनडियर्स, वेल्स, और सील्स हैं, वॉलरसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हूँ। तो विश मी लक, एवरीथिंग गेट्स गुड, और सब सेफ रहे। तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ, चेक इन हो गई है, और अभी मैं सिक्योरिटी में से जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बोर्डिंग पास। ये देखिए, अभी बजे हैं 2:42, और मेरी चेक इन हो गई है, और सिक्योरिटी करवाने के लिए जा रही हूँ मैं उधर। सिक्योरिटी भी डन हो गई है यहाँ पे। तो मेरे पास बोर्डिंग पास आ गया स्वालबार्ड जाने का। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं
बयान नहीं कर सकती कि कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ इस टाइम पे। तो मैं अभी अपना गेट नंबर देख लेती हूँ। हम यहाँ पे गेट्स देख सकते हैं, आफ्टर चेक इन एंड सिक्योरिटी डन। तो ये अंदर से ओस्लो एयरपोर्ट है। F16 मेरा गेट है, F16। तो मैंने अपनी अभी बैक स्टूप वाली चाय लाते ले ली है। अभी मैं अपने गेट की तरफ जाऊंगी और देखते हैं, क्योंकि 3 बज गए हैं, 3:06 हो गए हैं। घड़ी पे देखिए 3:06 हो गए हैं और मुझे इस टाइम पे गेट पे जाना चाहिए और गेट पे बैठना चाहिए, ताकि मैं दिल के अरमां आंसुओं में ना बह जाएं। अभी हम जा रहे हैं मेरी गेट की तरफ, F16। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट ये कंसीडर करते हैं स्वालबार्ड को। ये चॉकलेट बिल्कुल डेयरी मिल्क के जैसे टेस्ट देती है। ये क्लारेंस, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। खासकर ये सारी फेस वॉश और टोनर ये सब चीज़ें रख रखी हैं, तो मैं इसी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, क्लारेंस के। तो आप बहुत ही अच्छा मेरी स्किन टोन को मैच किया है। सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट, शनेल है, डियोर है। यहाँ पे दारू है। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, तो मैं कभी उस सेक्शन में गई नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं देखने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, स्पिरिट्स। ओके, दिस इज़ रम, द कलेक्शन ऑफ रम, जिन, वोडका एंड विस्की, दैट्स ब्रांडी एज वेल। अच्छा, ये बच्चों को पिलाते हैं, आई डोंट नो ब्रांडी के ब्रांड का नेम था। मुझे लगा शायद बच्चों को ऐसी कुछ अल्कोहल पिला देते होंगे 1-2 चम्मच, तो मुझे नहीं पता, मैं मम्मी पापा से पूछूंगी। ब्रांडी ब्रांड का नेम है या फिर ब्रांडी किसी और चीज़ को हमें पिलाया गया बचपन में। ये बॉटल्स बड़ी अच्छी। अच्छा, ये बेलीज है, ये तो हमारा आयरिश स्टफ आ गया। इतनी तो मुझे नॉलेज है। बकार्डी, ओके, मोहितो है, ये सर आयरिश, आयरिश क्रीम लेकर। मैं आयरलैंड में मेरी आयरलैंड में PhD है, तो मैं आयरिश लिकर्स को तो मैं जानती हूँ। और बहुत सारी अल्कोहल की वैरायटी है, बट तो गेट F उस साइड है और मैं आ रही थी दूसरी साइड। अंधों के जैसे चलना शुरू कर देते हैं आफ्टर सम टाइम। मैं अंधों के जैसे चलती हूँ कि मुझे कोई लेना देना नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे मैं विंडो शॉपिंग करना शुरू करती हूँ मैं अंधी हो जाती हूँ। ये बहुत अच्छे हैं, मोमिन कहते हैं इसको, ये फिनलैंड के होते हैं। मेरा पासपोर्ट कंट्रोल हो गया, एवरीथिंग इज डन। अभी मुझे भागना होगा अपने गेट पे। नहीं, मैं तो पहुंच गई अपने गेट पे। तो पासपोर्ट कंट्रोल के बाद ही मेरा गेट था F16। तो F14 F12 पीछे आप देख रहे होंगे, तो पास में ही है। तो ये मेरी फ़्लाइट के सारे लोग हैं, इतने सारे लोग स्वालबार्ड से जा रहे हैं। ओह गॉड, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे जैसे पागल लोग और हैं यहाँ पे, तो और हैं।
We do have a full flight for our Svalbard today, means a lot of hand luggage, so please put smaller items as backpack, purses, etc. under the seat in front of you so you can fit the larger ones in the hand trucks above our head. Also, if you're bringing more than one item on board, the rest have to go under the seat in front of you, at least till every passenger is on board. Thank you. Also, if possible, please take a step to the side so that fellow passengers can pass by. We can close the door and set course for Longyear. Thank you. तो पूरी फ्लाइट फुल है, तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई है और बहुत अच्छा दिन है। सनी डे ओस्लो में 26 डिग्री सेल्सियस। अभी देखते हैं लॉन्गेयरबेन में कैसा वेदर है, कैसा टेम्परेचर होगा। तो ये सबसे बड़ा अच्छा हैक है, आप इंस्टेंट इंडियन मसाला टी आप ऐसे पाउच लेके आ सकते हैं और फ्लाइट में आपको गर्म पानी तो मिलेगा ही, तो आप अपनी इंडियन टी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इनसे गर्म पानी हॉट ले आई थी, तो मैं अब इसमें ये डाल दूँ पाउच। फाइनली हम पहुंच गए हैं स्वालबार्ड, लुफ्थान, लॉन्गेयर, द नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है कि मैं एट लास्ट अपनी कमाई से, कमाए पैसों से मैं यहाँ पे आई हूँ, नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री में आई हूँ। That's the proud moment for myself। इतना साल पढ़ी हूँ मैं, इतना साल बाहर रही हूँ, सारा सफल हो गया मेरा। तो I love it, I really 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 love it। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। मैं 8 साल से इस चीज़ के लिए ड्रीम ही कर रही थी कि मैं कब जाऊंगी। मैं पैसे जोड़ रही थी कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे कोई ना कोई तो अच्छे कर्म होंगे जो मुझे ऐसा मौका मिला है। थैंक यू सो मच गॉड। आ गया है मेरा बैग, आ गया।
मैंने ये टिकट खरीद ली है जो सिर्फ और सिर्फ 100 क्रोनर्स की है, नॉर्वेजियन क्रोनर्स। तो ये बहुत ही सही है, सही। तो टैक्सी में ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है। तो ये आपके होटल पे ही रुकेंगे। सेफ्टी इज़ बेस्ट। Lodge, Haugen-Personat. Nebian, Calm Ice Cabin and Guest House on the... लो जी, हम आ गए हैं आखिरी स्टॉप कोल माइनर्स। तो फाइनली जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ, कोल माइनर्स कैबिन। यहाँ पे ये रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन से मैं अभी अपने रूम की की लूँगी और यहाँ पे रहूँगी। तो इसकी रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। यहाँ पे कोल माइनर्स कैबिन का रिसेप्शन है, वहाँ से मैंने चाबी ले ली है अपनी और अब मेरे पास चाबी है। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है इनका। तो ब्रेकफास्ट टाइम है सुबह मॉर्निंग 7 to 10:30 और लॉन्ड्री भी कर सकते हैं हम। सेल्फ सर्विस किचनेट भी है, तो हम खुद का खाना भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, स्टे अमेजिंग होने वाला है। तो ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो भी हैं, ये सारी कोल माइनर्स की हैं। तो मेरा घर जो मुझे रूम मिला है वो ये ग्रीन बिल्डिंग में मिला है और इसके अंदर ही लॉन्ड्री रूम है और इसके अंदर ही कम्युनल किचन है जहाँ पे मैं खाना बना सकती हूँ। तो इट्स गुड, नॉर्डिक्स, लाइफ इन नॉर्डिक्स। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ भी मिली है, डियर माइनर्स। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे जूते बाहर ही उतार के जाने हैं। एक ये कह रहे हैं कि माइनर्स की ज़िंदगी जीनी है। तो वैसे भी नॉर्वे में एक ट्रेडिशन है कि जूते घर के बाहर ही उतार के जाते हैं अंदर। तो मैंने भी अपने शूज़ उतार दिए यहाँ पे और अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर जाना होगा क्योंकि लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। सो सैड। सो ये मेरा बैग है और ये मेरा बैग है। तो मैं अभी ये स्टेयर्स चढ़ूँगी और अपना रूम देखूँगी कैसा है।
मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी और फिर पंजाबन होने का क्या फ़ायदा होना था, तो इसीलिए हम पंजाब की लड़कियाँ अच्छे से घी वगैरह खाती हैं ताकि दम तो हो। लड़कों की ज़रूरत नहीं है हमें सामान वगैरह उठाने के लिए। तो ये है लॉन्ड्री रूम। यहाँ पे हम अपने कपड़े धो सकते हैं, ड्रायर कर सकते हैं और कितनी अच्छी फैसिलिटी है, आयरनिंग भी कर सकते हैं। तो वॉश के रूम, ऊपर और रूम्स हैं पर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ही मिल गए, थैंक गॉड। तो उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया है एक्चुअली। तो गैलरी में भी सारी माइनर्स की ही फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ऐसे सीनरीज लगी हुई हैं अलग अलग तरह की। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं इधर वाली साइड सारे। तो आपके पास पूरा फुल एक्सेस होगा कि आपने वॉशरूम में जाना है, नहीं जाना, कब जाना है। और ये है मेरा रूम 2104। तो ये है मेरा रूम। फॉर्चुनेटली नो वन इज़ हियर, तो ये पूरा का पूरा रूम मेरा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आधे से भी कम प्राइसेस में मुझे पूरा का पूरा ये रूम मिल गया है। और ये कबर्ड भी है। तो मैं अपने सूट केसेस अभी तो मैंने यहाँ पे रखे हैं, बट मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि कमरा ऑर्गेनाइज्ड लगे। दैट्स वेरी स्पेशियस कबर्ड एज वेल। यहाँ पे टेबल भी है छोटा सा और टॉवल्स भी दिए हैं और ये दुवे भी है और अच्छा क्वालिटी का दुवे है, पिलो है, अच्छा सिंगल बेड है। तो और यहाँ पे कुछ भी आप रखना चाहते हैं सामान अपने मेकअप का, ग्रूमिंग का, तो यू कैन हैव ऑल ऑफ देम हियर। तो देखिए आप कि कितना सही अच्छा सा करके इन्होंने बनाया हुआ है, कोल माइनर्स को ध्यान में रख के। कि ये देखो सीनरीज भी है लगा रखी हैं। बहुत ही क्यूट और बाहर का नज़ारा तो अमेजिंग है। खिड़की के बाहर, ओ माय गॉड, दैट्स अमेजिंग व्यू दैट साइड। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से मैंने कहा था कि प्लीज़ मुझे बहुत ही अच्छे व्यू वाला रूम देना, बिकॉज आई एम अ सिंगल पर्सन कमिंग हेयर। तो मुझे बेस्ट से बेस्ट व्यू वाला रूम चाहिए था। तो दे आर वेरी कंसर्न, दे आर वेरी नाइस पीपल। तो मुझे उन्होंने बेस्ट वाला रूम दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने आप देख सकते हैं कि छोटा सा झरना भी है और मैंने थोड़ी देर पहले रेनडियर्स भी देखे थे यहाँ पे। तो इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि यहाँ पे नॉर्मली रेनडियर्स यहाँ पे ऐसे घास खाने के लिए या लीच खाते हैं वो, जैसे ये लीच ही है। तो ये चीज़ें रेनडियर्स खाते हैं। तो फिंगर क्रॉस्ड कि रेनडियर्स यहाँ पे आए क्योंकि रेनडियर्स यहाँ पे एज ए डोमेस्टिक एनिमल है, जैसे गाय है हमारे लिए। तो उनसे कोई हार्म नहीं है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मैं अभी थोड़ा फ्रेश होंगी और उसके बाद फिर मैं खाना गरम करूँगी माइक्रोवेव में, जो मैंने बनाया था आलू प्याज की सब्ज़ी और थोड़ा सा अचार उसमें और परोंठियाँ। तो वो मैं अपने बचपन के दिन याद करूँगी, बैठ के आपको दिखाऊँगी। तो शुरू करते हैं सफ़र। लॉन्गर बियन, मैं स्वालबार्ड ही बोल दी हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये वर्ड मेरे लिए। तो स्वालबार्ड का सफ़र हम शुरू करते हैं
यहाँ से। हेलो अगैन। तो अभी मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ, एकदम नहा लिया, हॉट वाटर शावर ले लिया है, और यहाँ पे मेरा खाना भी आ गया है जो मैंने सेल्फ सर्विस किचन से गरम कर लिया है, और गर्मा गर्म खाना है। साथ में आप देख रहे हैं ये आलू की सब्ज़ी, आलू प्याज की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी, और यहाँ पे है आम का अचार, और ये है परौंठी। तो मुझे एक्चुअली बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ़ायदा होता है कि घर का खाना घर से लेके आना और बाहर खाना, दैट्स अमेजिंग फीलिंग आई वुड से, कि घर का खाना अगर हम इतने अच्छे व्यू में खाएं और घर से बाहर बैठ के खाएं, एक तो पेट तो भरता ही है घर के खाने से, और मन भी भर जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं आपको एक बाइट बना के दिखाती हूँ। ये मैंने बाइट ली और थोड़ी सी सब्ज़ी लगाई और थोड़ा सा अचार। इट्स अमेजिंग विद दिस व्यू। ये मैंने छोटा सा डाइनिंग टेबल बना लिया अपना, और मैं नीचे बैठी हूँ ज़मीन पे। दैट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। एक और बाइट खाते हैं। ये सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। ये टू गुड। आप तो मतलब आज तो मुझे इतनी अच्छी नींद आने वाली ना कि पूरा दिन सफ़र में निकल गया। कल रात को भी मुझे नींद नहीं आई एक्साइटमेंट में, और फिर पूरा दिन तैयारी करती रही, खाना बनाती रही, पैकिंग करती रही लास्ट मिनट, और फिर ऐसे पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। तो अभी बैठ के शांति से खाना खा रही हूँ ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और घर का खाना और ये अमेजिंग व्यू। सच में बहुत अच्छे कर्म किए मैंने शायद कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं अभी खाना एंजॉय करती हूँ अपना, तो मैं बाद में मिलती हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन रूम है, तो यहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है, आराम कर सकता है, टीवी देख सकता है, काउच है और सेंटेड कैंडल है, और ये मैं हूँ। तो बहुत ही अच्छा स्पेस बना रखा है इन्होंने, बहुत ही सुंदर। इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है, बट मेरे साइड का व्यू ज़्यादा अच्छा है, मेरे रूम साइड वाला व्यू ज़्यादा अच्छा है। रात के 9:30 बजे हैं और यहाँ पे नो सनसेट है। तो मैं आपको रात को भी उठ के दिखाऊंगी। तो ऐसा ही वेदर रहने वाला है सारा टाइम, 24 घंटे। दैट्स सो नाइस। अभी भी स्नो है थोड़ा थोड़ा। सिटी के पहाड़ है ये, तो अभी सिटी के पहाड़ पे भी थोड़ी थोड़ी स्नो है। तो कल मैं एक एक्सपीडिशन पे जाऊंगी, कैच ऑफ द डे, तो उसमें देखते हैं कि वो ग्लेशियर्स वगैरह में लेके जाएंगे। दैट वुड बी फन। ये किचन है, यहाँ पे एक टेबल लगा रखा है इन्होंने। यहाँ पे रैक्स हैं, तो रैक्स में भी आप अपना सामान रख सकते हैं।
दो बड़े बड़े फ्रिज हैं, ओवन है, स्टोव है। तो यहाँ पे किसी के अंडे उबल रहे हैं। तो माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है, बिन्स हैं, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। सारे के सारे जो बेसिक यूटेंसिल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए सारा कुछ है यहाँ पे। ग्लासेस वगैरह एवरीथिंग इज देयर। कटलरी है पूरी की पूरी, तो कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने मसाले वगैरह ले आए। अगर आपने रोटी भी बनानी है तो रोटी बना सकते हैं। यू कैन यूज़ आइदर दिस और वुडन पे ही कर सकते हो, बट अच्छा यही है कि आप घर से ऐसा चॉपिंग बोर्ड ले आओ और वहाँ पे एक बेलना ले आओ और वहाँ से आप रोटी बना सकते हो, क्योंकि पैन्स वगैरह तो देखो है यहाँ पे। तो इंस्टेंट डोसा मिक्स भी लेके आ सकते हो, तो पैन में आप डोसा बना लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सारा सामान लेके आई हूँ अपने साथ खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना बनाऊँगी। तो बस अभी मैं खाना खा चुकी हूँ, अभी बस रेस्ट करेंगे, थोड़ा घर पे बात करेंगे। घर पे बात करके बस फिर या तो मैं थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगी या फिर बाहर ही घूमने जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बहुत सुंदर रिवर नज़र आ रही है। ये देखिए बहुत सुंदर रिवर है जो मुझे अपनी तरफ बुला रही है, तो मैं वहाँ पे जाना चाह रही हूँ, थोड़ा फुट सोकिंग करना चाह रही हूँ। मुझे थोड़ी देर मेडिटेशन करना, I want to do some meditation over there in the river. तो ये है डे 1, 28 जुलाई 2023। मैं फाइनली यहाँ पे लॉन्गयरबियन स्वालबार्ड में पहुँच गई हूँ, और ये है नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स 11:37 in the night, yes in the night। तो ये रात है यहाँ की, तो आधी रात है यहाँ की, 12 बजने वाले हैं रात के, और सूरज निकला हुआ है एज यूजुअल। तो सनलाइट 24 आवर्स सनलाइट, नो सनसेट फॉर 6 months। अमेजिंग अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैंने अभी अपनी फैमिली से बात करी, तो वो कह रहे थे बाहर मत जाना, इतनी रात को मत जा। तो यहाँ तो रात दिख ही नहीं रही है कि पोलर बियर ना आ जाए कहीं से। तो मैंने होटल वालों से पूछ लिया, रिसेप्शन वालों से पूछ लिया कि ऐसे मैं बाहर जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती इस टाइम स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ पे फील नहीं आ रही है कि रात हो गई है ना। जैसे सनसेट हुआ ही नहीं है, तो हमें कैसे फील आए कि रात हो गई है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आई वुड से, कि यहाँ पे गर्मियों में फील ही नहीं आएगी कि रात हो गई है। चलो एक नॉर्मल हैबिचुअल रूटीन होती है बंदे की कि हाँ जी सूर्य उदय हुआ है तो उठ जाओ, सूर्यास्त हुआ है तो सो जाओ। तो यहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग ही नहीं है। दैट्स वेरी चैलेंजिंग आई गेस सो। तो विंटर्स में भी पूरा रात ही होगी, स्नो ही होगी, तो दैट्स वेरी वेरी हार्ड लाइफ। तो मैं तो प्रेफर नहीं करती हूँ कि यहाँ पे रहो। तो यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं, पर लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी समर है तो अभी बेटर है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो समर्स में आना अच्छा है, एटलीस्ट हम आसपास की ब्यूटी को देख सकते हैं,
सारी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं तो अंधेरे में तो पता ही ना लगे। और बर्फ़ में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा फिसलन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है सिस्टम, यू नो, कि सारे के सारे ऐसे पोलर बियर्स वगैरह भी का भी ख़तरा हो सकता है। तो दैट इज़ अनबियरेबल। तो मैं समर्स में इसी वजह से मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है अपना, कि पैसे लगे, क्योंकि बानिया सोच है मेरी कि पैसे लग रहे हैं तो सही जगह पे सही टाइम पे लगने चाहिए और सही चीज़ पे लगने चाहिए। ऐਵੇਂ नहीं, पहले मैं सोच रही थी कि मैं हाँ जी पहले नॉर्मल यूरोप का ट्रिप लगा लूँ, कोई सस्ती सी कंट्रीज़ घूम लूँ, जैसे चेक रिपब्लिक है, पराग है, ऑस्ट्रिया है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कवर करना चाहती थी। बट फिर मैंने सोचा मैं कि नहीं यार, ये तो फालतू की चीज़ें हैं, ये एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, एक ही तरह का बिल्डिंग्स हैं। ऑलरेडी मैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे घूम चुकी हूँ, जैसे इटली हो गया और सारी जगहें, तो ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं। तो मुझे ज़्यादातर खुशी मिलती है जब मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हूँ और जो मुझे एक्साइट करे कि हाँ, कि ये नई चीज़ है जो नेचुरल ब्यूटी के नज़दीक लेके जा रही है। तो देखिए आसपास मेरे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, और है तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल मदर नेचर आई वुड से। देखिए इतने बड़े बड़े पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़, और कोई इंसान नहीं। यहाँ पे ऊपर एक कोयल माइन भी है। मैं थोड़ा अपने से फोकस हटा के आपको आसपास दिखाती हूँ। अब कोल माइन है, ये फर्स्ट या सेकंड कोल माइन है, तो थर्ड वाली में मैं जाऊँगी ट्रिप करने के लिए, अपना टूर करने के लिए आफ्टर 2-3 डेज़। तो यहाँ पे मेरा 5 दिन का स्टे है। देखिए ये जगह कितनी सुंदर है। चेक आउट द पीस, चेक आउट द शांति हियर। Nobody is there, not even single bird. Pin drop silence. देखिए कितने सुंदर सुंदर वाइट फ्लावर्स हैं। बहुत ही सुंदर वाइट फ्लावर्स हैं उगे हुए। मैं थोड़ा सिटी सेंटर तक ही जाने का सोच रही हूँ, फिर मैं वापस हो जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी 12 बजने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए मुझे, फिर भी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऑब्वियसली आधी रात हो गई है, तो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। तो अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो कोई मुझे बचाने भी नहीं आ सकता। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी है और एक्सपीरियंस करी है कि यहाँ पे के सारे घर, सारे के सारे शॉप्स के मेन डोर्स जो हैं वो हमेशा के लिए खुले रहेंगे, ताकि कभी ऐसी मिस हैपनिंग भी हो आपके साथ तो आपके पास खुला एक्सेस हो, कहीं पे भी आप दौड़ के आप निकल सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो वैसे मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो साइबेरिया की भी देखी थी, तो उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि साइबेरिया में जो बर्फ़ पड़ती है, माय गॉड, मतलब वो तो अनबियरेबल है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो मुझे समर्स नॉर्मली लग रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही हैं। मुझे डिनर करने के बाद वॉक करने का शौक़ है, और इसी वजह से मैं रह नहीं पाई अपने रूम में और मैं बाहर निकल गई।
अब मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि कोई भी जानवर ना आए मेरे पास। जब मैं यहाँ पे आ रही थी अपने होटल में बस से, एयरपोर्ट से, तो यहाँ पे रेंडियर्स बैठे हुए थे थोड़े। तो रेंडियर्स यहाँ पे गाय की तरह है और कई डोमेस्टिक एनिमल की तरह हैं, तो आते रहते हैं और एंजॉय करते हैं। वो हार्म नहीं करते हैं ह्यूमन को। यहाँ 2 तो बंदे दिखे मुझे अब आते हुए वापस। देखिए कितना सुंदर है। बादल ही नीचे आए हुए हैं, पहाड़ों के नीचे आए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और ये 12 बज चुके हैं और सूरज निकला हुआ है। यही सबसे बड़ी मस्त बात है यहाँ पे। और ये मेरे अच्छे कर्म है कि मैं इसकी विटनेस बन रही हूँ। एक इंडिया से आई हुई, एक छोटे से शहर से आई हुई, जलंधर से आई हुई लड़की, सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से पढ़ी हुई लड़की, देख लो नॉर्थ पोल पे पहुँच गई है। दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी एंड all credit goes to my parents and my elder sister. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रात के 1:35 हुए हैं। देखिए घड़ी में टाइम 1:35, 1:36 AM। रात के 1:30 बजे हैं। यहाँ पे कोई सनसेट नहीं है और बादल पहाड़ों के ऊपर है। मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सारे सोए हुए हैं आसपास कमरों में और मैं अपनी आवाज़ को इको नहीं करना चाहती। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नॉर्वे। सिंपलेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी सोने के लिए तैयार हूँ। अभी 1:30 बज गया। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रही थी। ये सब ब्रोशर्स वगैरह इकट्ठे करके लेके आई हुई थी, तो मैं थोड़ा स्टडी कर रही थी कि मैं और कहाँ कहाँ घूम सकती हूँ, टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है। तो अभी मैं ये मोटे वाले कर्टन्स हैं, डार्क वाले, तो पूरी की पूरी लाइट ख़त्म कर देते हैं। और मैं अपना आई मास्क लेके आई हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आई मास्क लगा के आपको बिल्कुल नींद आ जाएगी, आपको बिल्कुल रोशनी नहीं लगेगी। सुबह ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, तो मैं सुबह फटाफट उठ जाऊँगी। 7 से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो मैं सुबह नाश्ता करूँगी और मैं घूमने के लिए चली जाऊँगी सिटी सेंटर में, या फिर मैं चर्च भी जा सकती हूँ। तो मैंने कुछ जगहें सोची हैं, तो मैं वो एक्सप्लोर करूँगी कल, बिफोर गोइंग टू माई फर्स्ट एक्सपीडिशन दैट इज़ इन इवनिंग टुमारो। सो गुड नाइट।